प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, आपको लगता है कि मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में रुकावटें, बाधा, परेशानियां है और दुष्ट मेरे लिए हानि की योजना बना रहा है, मेरे लिए जाल फैला रहा है। जब तब आपको लगता है कि हकीकत में कोई दुष्ट मुझे परेशान कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आज प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं। गिनती की किताब 23 अध्याय जब 23 पद में यहाँ पर जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जादू टोना जो है वो याकूब पर और इजराइल पर नहीं भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। कि इसका मतलब कि जो जादू है, टोना है, वो याकूब पर और इजराइल लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा और परमेश्वर के लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ भी नहीं काम करेगा। क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई भी कितनों भी कोई जादू कर ले, टोना कर ले और कितनी तंत्र मंत्र शक्तियां के ऊपर करना चाहे, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब 23 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो राजा बालक था वो बिलाम को बुलाया। बिलाम एक भविष्यवक्ता था, उसको बुलाया कि तुम इजराइलियों को श्राप दो, लेकिन परमेश्वर ने उनके मनों को बदल दिया। जब वो श्राप देने गया तो उसके मुंह से आशीष निकली। ऐसा ही परमेश्वर आपको भी, आपके ऊपर भी कोई जादू टोना कितनी भी कोई कोशिश कर ले, कितनी भी पावरफुल शक्तियां सोचे कि आपके ऊपर जादू टोना लेकर आ शक्तियां डाले, लेकिन कोई भी शक्ति, कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर जब राजा बालक ने सोचा बिलाम को बुलाकर कि इजराइल लोगों को श्राप देने के लिए, वहां पर परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया और जब श्राप देने गया तो आशीर्वाद निकला। तो ऐसे जो श्राप देने जाएगा आपके ऊपर, जो तंत्र मंत्र करने जाएगा, उल्टा ही उसी के ऊपर सब कुछ होगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता है। इसलिए आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके ऊपर कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। कितनी भी कोई आपके विरोधी आपके ऊपर कोशिश करे कि आपको हानि पहुंचाने की, आपको मारने की, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने की, लेकिन कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जब दानियल के बारे में हम लोग देखते हैं, दानियल परमेश्वर का भक्त था, लेकिन लोग उसके विरोध में बहुत बड़ा जाल फैलाए, बहुत बड़ा प्लान किए कि उसकी हानि करने के लिए, लेकिन ऐसा जाल फैलाए कि उसको शेरों की मांग में डाल दिए कि ताकि उसको शेर खा जाए। ये परमेश्वर का भक्त है, लेकिन कितनों भी कोई कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर तो उसके साथ में था, लेकिन इतनी कोशिश किए उसको शेरों को मांग में सब डाल दिए, जहाँ पर बहुत ज्यादा शेर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वहां पर शेरों को मांग में जाके वहां पर शेर के मांग को बंद कर दिया। वहां पर परमेश्वर चला गया और सारे शेरों को मांग को बंद कर दिया, मुंह को, और वहां पर अपने भक्त को बचा लिया, दानियल को। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी, आपके ऊपर भी कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र नहीं काम करेगा और आपके ऊपर कोई विरोधी भी नहीं आ सकता। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए। वो आपका ढाल बन के, वो आपका चट्टान बन के, आपके चारों ओर आग से सरपना बन के खड़े रहते हैं। आपका कोई हानि नहीं कर सकता, न कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र कर सकता। तो आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष मिले, सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु आप। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाई, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सुंदर वचन से हम सबसे बातचीत की है, सुंदर से शाम प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपके लोगों के ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाते हैं हर जादू टोना, हर विरोधियों से। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करते, आपको बचाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जब 23 अध्याय में आप पढ़ेंगे गिनती किताब में, तब वहां पर कुछ ऐसे यहाँ पर लिखा गया है कि जब बालक राजा ने अपने एक भविष्यवक्ता को बुलाया, उसका नाम था बिलाम। जब बिलाम को बुलाता है, इजराइलियों के खिलाफ उसको बोलता है कि तुम श्राप दे, तो जब वो श्राप देने जाता है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके मन को बदल देता है। और जब उसका मन बदल जाता है तो उसके मुंह से श्राप नहीं आशीष निकलती है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपके भी साथ में है। आप क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, आपके ऊपर कोई भी विरोधी चाहे जादू टोना तंत्र मंत्र करना चाहे, लेकिन आपके ऊपर नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जब इजराइलियों के ऊपर जब वो श्राप देने गया तो उसके मुंह से आशीष निकली। तो वैसे यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि इजराइलियों के ऊपर, याकूब पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, कोई मंत्र नहीं चलेगा। वैसे आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके ऊपर भी कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितने भी विरोधी आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कितनी भी पावरफुल शक्तियां डालना चाहे, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करेगा। क्योंकि आपको परमेश्वर आपके संग में रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी ढाल बन के, आपकी चट्टान बन के, आपके चारों तरफ आग से बना बन के परमेश्वर आपके साथ में रहते हैं, आपको बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपके कोई हानि नहीं होने देंगे। जैसे यहाँ पर बाइबल में देखते हैं, जब दानियल के बारे में, वो परमेश्वर का भक्त था, और जब उसके बारे में लोग जाल बिछाए और उसके बारे में प्लान किए कि इसको शेरों को मांग में डाल दिया जाए, लेकिन तो वहां पर भी परमेश्वर उसके लिए खड़े हो गए, उसके बचाने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, उनकी हानि नहीं होने देते हैं। जब उसको लोग शेरों के मांग में डाल दिए तो वहां पर परमेश्वर ने आकर शेरों के मांग को बंद कर दिया, शेरों को मुंह को बंद कर दिया, कि वहां पर परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था दानियल। ऐसे आप भी परमेश्वर का सच्चा भक्त हैं, तो आपके ऊपर न कोई मंत्र चलेगा, न कोई जादू टोना चलेगा, और न कोई आपका हानि कर पाएगा, क्योंकि आपको बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने, संभालने वाला प्रभु है। प्रभु आपके ढाल बन के आपके पास खड़े हो जाएंगे, आपको बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए। जैसे दानियल के साथ में परमेश्वर ने वहां पर खड़ा होके शेरों को मुंह को बंद कर दिया, वैसे परमेश्वर आपके ढाल बन के खड़ा हो जाएंगे, आपकी कोई हानि नहीं करने पाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बचाते हैं, आपने अपने लोगों को संभालते हैं, आप अपने लोगों को हर जादू टोना, हर तंत्र मंत्र से बचाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि वह तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाए करेगा, और तेरे सारे कामों को आशीष देगा, और तू तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि आपके बेटे बेटियां किसी से उधार नहीं ले, किसी से उधार नहीं लेंगे प्रभु, और हाथ बढ़ा के आपने देने वाले बना दिए प्रभु।
आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियों से मैं कहते हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए। मैं तो नहीं जानती आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, क्या बीमारियां। आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, क्योंकि प्रभु जो अधिकार दिया है वो अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी बीमारियों को मैं आपके जीवन से नष्ट करूंगी यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी दिक्कत, परेशानी है, बीमारियां हैं, उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में मैं आज्ञा देती हूँ उसी समय उनके जीवन को छोड़ के चली जाए। जो भी परेशानी है, शुगर की, बीपी का, थायराइड की, माइग्रेन की, सर्वाइकल की, हार्निया की, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में जो भी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से छोड़ दे उनके शरीर। जिनको पथरी की बीमारियां, यीशु के नाम से पलटे। पथरी की बीमारियां गल जाए यीशु के नाम से। बवासीर की बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हाथों का सूजन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु। सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बरसात के मौसम में होने वाली एलर्जी, जिनको दाने चेहरे पर निकल रहा है, पाका फुंसिया हो रही, यीशु के नाम से पाका फुंसिया, एलर्जी की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। उनके जीवन को छोड़ के चले, तेरा कोई अधिकार नहीं है। गर्मियों के मौसम में होने वाली टाइफाइड, बुखार, डेंगू, मलेरिया यीशु के नाम से चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से छोड़ दे, इनके शरीर को चले जाए। दौड़े की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां यीशु। धन्यवाद प्रभु, अपनी छुट्टी दी। आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, यीशु के नाम से सारी दर्द को मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से निकल जाए। उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में पाटे पेन यीशु के नाम से गेट आउट। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई, छुटकारा दे दिया अपने लोगों को। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी, जिनका एक्सीडेंट हुआ प्रभु, मैं उनके लिए विनती प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन पर दया करें प्रभु। उनके घाव चोट पर प्रभु मलहम लगाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन को प्रभु, जिनको चोट लगी उनके जीवन में प्रभु आपका वचन कार्य करे प्रभु। उनके घाव चोट को जल्द से जल्द ठीक होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने ठीक कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, कलह, संगति, उनका परिवार टूट रहा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज्ञा देते यीशु नसरी के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, कलह, संगति यीशु के नाम से चली जाए। उनके परिवार को छू के, उनके जीवन को छू के। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं। इस सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपकी भलाई को देखो। धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, उनके मनोरथ प्रभु आपने पूरा कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन को कोई संतान नहीं है, काफी दिन हो गया, उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु उनके को रिलीज करे और बच्चे की आशीष दे, रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु रिसीव करे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने दे दिया।
आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद ना आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे इस समय 18वीं आयत के अनुसार तुझे आत्मिक जगत में बांध के अथाह कुंड में जाने की आज्ञा दे रही हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अथाह कुंड में जाने की आज्ञा दे रही हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मिट्टी से सोए। हाँ, जब कल का नया दिन प्रभु आपके साथ में देखें तो आपका तारीफ बखान भाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हमें में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं आपने उनका कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को मिले और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगते सुने और करीब करे। आमीन, आमीन और आमीन।